हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मलिक लर्निंग एकेडमी में। और दोस्तों, मैं हूं रूबी मलिक। आज का जो वीडियो है दोस्तों, वो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज हम एक ट्रिक के माध्यम से विटामिन के रासायनिक नाम मतलब केमिकल नेम और विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, ट्रिक बहुत ही आसान और मजेदार होगी, जो आपको बड़ी आसानी से विटामिन का कंसेप्ट क्लियर करने में काफी मदद करेगी, क्योंकि सभी एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं। तो अब आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारी वीडियो के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। विटामिन के बारे में पढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं कि विटामिन की खोज किसने की थी। सबसे पहले 1911 में कासिमिर फंक के द्वारा विटामिन शब्द का प्रयोग किया गया था। इन्होंने सबसे पहले विटामिन शब्द का प्रयोग किया था और ये वैज्ञानिक पोलैंड के थे। विटामिन की खोज फ्रेडरिक हॉपकिन के द्वारा सन 1912 में की गई थी और ये वैज्ञानिक थे जिन्हें चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था सन 1921 में। तो फ्रेंड्स, विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? विटामिन की खोज फ्रेडरिक हॉपकिन के द्वारा की गई थी। विटामिन, आइए जान लेते हैं विटामिन क्या होते हैं या विटामिन किसे कहते हैं। विटामिन एक ग्रीक शब्द है जिसमें वीटा का अर्थ है जीवन एवं मीन का अर्थ है तत्व। इस प्रकार विटामिन का अर्थ हुआ जीवन तत्व, अर्थात हमारे जीवन के लिए आवश्यक तत्व। रासायनिक रूप से ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन वह पोषक तत्व होते हैं जो कि शरीर के पोषण, प्रतिरक्षा व विकास हेतु अति आवश्यक होते हैं। विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं के द्वारा नहीं होता, इसलिए इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होती है। आइए अब जानते हैं विटामिन के प्रकार। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन मुख्यतः 13 प्रकार के होते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन बी को वर्गीकृत किया गया है विटामिन B1 में, B2 में, B3 में, B5 में, B6, विटामिन B7, विटामिन B9 और विटामिन B12। तो ये हो गए कुल 13 विटामिन। दोस्तों, विटामिन डी और विटामिन के, ये दोनों ऐसे विटामिन हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। वहीं विटामिन ए, बी, सी और ई, ये चारों ऐसे विटामिन हैं जो हम खाना खाते हैं उनसे हमें मिलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पिक्चर में विटामिन डी सूर्य की किरणों से हमारे शरीर में बनता है। वहीं विटामिन के लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसमें सिंथेसाइज होता है। चलिए अब देखते हैं घुलनशीलता के आधार पर विटामिन। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा जाता है, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जो पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं वो शरीर में मौजूद पानी में घुल जाते हैं और किडनी के द्वारा बाहर हो जाते हैं। उसी तरह जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो शरीर के फैट में घुल जाते हैं और रक्त में पहुंचकर एनर्जी देते हैं। चलिए इसको एक ट्रिक के द्वारा समझते हैं कि कौन से विटामिन वाटर सोल्यूबल है, मतलब पानी में घुलनशील है, और कौन से फैट सोल्यूबल है, मतलब वसा में घुलनशील है। चलिए देखते हैं अपनी ट्रिक। ये एक कीड़ा है। क्या है? ये एक कीड़ा है। ये पहले एक पानी के ग्लास में गिर जाता है और तैरकर पानी के ग्लास से निकल जाता है। फिर ये एक वसा की कटोरी में गिर जाता है। वसा कैसी होती है? वसा होती है चिपचिपी, जिससे इससे निकला नहीं जाता और ये चिपककर उसमें डूब जाता है और मर जाता है, मतलब उसमें घुल जाता है। तो इसी से हमारी ट्रिक बनी। इसमें क्या डूबा? इसमें डूबा कीड़ा। तो के ई डी ए, कीड़ा। इस ट्रिक से हम अपने विटामिन बनाएंगे। के से विटामिन के, ई से विटामिन ई, डी से विटामिन डी और विटामिन ए, कीड़ा। दोस्तों, याद रखना है आपको कि वसा की कटोरी में कीड़ा डूबा था, कीड़ा घुला था, तो उसी से ये 4 विटामिन बने हैं, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। तो ये हो गए हमारे वसा में घुलने वाले विटामिन। अब बचे 2 विटामिन, विटामिन बी और विटामिन सी। ये दोनों ही विटामिन जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो ट्रिक के माध्यम से हमें याद हो गया कि 4 विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, और पानी में घुलने वाले विटामिन, विटामिन बी और विटामिन सी।
घुलनशीलता के आधार पर विटामिन पढ़ने के बाद दोस्तों अब पढ़ते हैं विटामिन और उनके रासायनिक नाम। दोस्तों इसको भी एक बहुत ही आसान से ट्रिक के साथ हम समझेंगे। चलिए देखते हैं क्या है हमारी ट्रिक। यह एक रथ है, यह एक रथ है और इस पर एक टॉफी रखी हुई है, तो हम कह सकते हैं रथ पर एक टॉफी। तो इसी से हमारी ट्रिक बनेगी। क्या है हमारी ट्रिक? रथ पर एक टॉफी, रथ पर एक टॉफी। अब एक एक करके इस ट्रिक के नीचे विटामिनों को लिखते जाएंगे। जैसे र के नीचे विटामिन ए, थ के नीचे बी, ए के नीचे विटामिन सी, क के नीचे विटामिन डी, ट के नीचे विटामिन ई और फ के नीचे विटामिन के। दोस्तों इसी ट्रिक से इन विटामिनों के रासायनिक नाम बनेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। र से बना विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, थ से बना थायमीन जो है विटामिन बी का नाम, ए से बना विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड, क से बना विटामिन डी का नाम कैल्सीफिरॉल, ट से बना विटामिन ई का नाम टोकोफिरॉल और फ से बना विटामिन के का नाम फाइलोक्विनोन। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? रेटिनॉल, बी का थायमीन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड। दोस्तों विटामिन सी ऐसा विटामिन है अगर इसको गर्म किया जाता है तो ये गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफिरॉल और यह मछली के यकृत के तेल में पाया जाता है। विटामिन ई का नाम टोकोफिरॉल, इसको सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जाना जाता है और विटामिन के का नाम फाइलोक्विनोन। तो हमने दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से सभी विटामिनों के रासायनिक नाम जाने। विटामिन बी, दोस्तों हम पढ़ चुके हैं विटामिन बी को अन्य 8 विटामिनों में बांटा जाता है और अब हम पढ़ेंगे उनके रासायनिक नाम। इसको भी एक बहुत ही आसान सी ट्रिक के साथ हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या है हमारी ट्रिक। ये एक नीम का पेड़ है और यहाँ पर 2 बच्चे खेल रहे हैं। इनके नाम है गोपाल और राधा और ये दोनों एक बॉल से खेल रहे हैं और ये पेड़ गोपाल के घर में है। दोनों खेलते खेलते इनकी बॉल, जब ये खेल रहे हैं इनकी बॉल नीम के पेड़ पर चली जाती है। ये बहुत ढूंढते हैं लेकिन बॉल नहीं मिलती। जब अगले दिन ये दोनों दोबारा खेलने के लिए आते हैं तो राधा को वो बॉल उस नीम पर से मिल जाती है। तो ये गोपाल को बोलती है कि मुझे वो बॉल मिल गई है। तो कैसे बोलती है? ये बोलती है थारे नीम पर पाई बॉल फिर से। तो इसी से हमारी ट्रिक बनी, थारे नीम पर पाई बॉल फिर से। अब क्या करना है दोस्तों ट्रिक के ऊपर एक एक करके विटामिन के नाम लिखते चले जाएंगे। जैसे था के ऊपर विटामिन B1, रा के ऊपर विटामिन B2, नीम के ऊपर B3, पर के ऊपर B5, पाई के ऊपर B6, बॉल के ऊपर B7, फिर के ऊपर B9 और से के ऊपर विटामिन B12। और इसी ट्रिक से इन सभी विटामिनों के रासायनिक नाम बनेंगे। चलिए देखते हैं। था से बना विटामिन B1 का नाम थायमीन, र से राइबोफ्लेविन, नी से नियासिन, वो विटामिन बी का रासायनिक नाम नियासिन। पर में प से बना पेंटोथेनिक एसिड जो है विटामिन B5 का रासायनिक नाम। पाई से बना पायरिडॉक्सिन, बॉल से बना बायोटिन जो है विटामिन B7 का नाम। दोस्तों विटामिन B7 को विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। फिर से बना फॉलिक एसिड जो है विटामिन B9 का रासायनिक नाम और स से बना साइनोकोबैल्मिन जो है विटामिन B12 का नाम। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ हम पढ़ चुके हैं विटामिन और उनके रासायनिक नाम। चलिए आप पढ़ते हैं विटामिन की कमी से होने वाले रोग। इसको भी एक बहुत ही आसान और मजेदार ट्रिक के साथ हम पढ़ेंगे। देखते हैं क्या है हमारी ट्रिक। यह एक व्यक्ति है, इनका नाम है रतन। थोड़े बुजुर्ग हैं तो हम इनको रतन जी से संबोधित करेंगे। इनके हाथ में है बोझा और ये इस बोझे को, ये जो आपको दिखाई दे रही है स्कूटर रिक्शा, इस स्कूटर रिक्शा पर रखेंगे। इस स्कूटर रिक्शा पर पहले से भी कुछ बोझा रखा हुआ है तो रतन जी इस बोझे को स्कूटर रिक्शा पर रखेंगे। ये दोबारा आ जाते हैं और दोबारा से इनके हाथ में बोझा है और ये फिर से इस स्कूटर रिक्शा के ऊपर बोझा रख देते हैं। तो इसी से हमारी ट्रिक बनेगी कि रतन जी बार बार स्कूटर रिक्शा पर बोझा रखते हैं। तो क्या बनी हमारी ट्रिक? हमारी ट्रिक बनी रतन जी बार बार स्कूटर रिक्शा पर बोझा रखते हैं। अब हमें फ्रेंड्स क्या करना है, अब एक एक करके विटामिनों के नाम इस ट्रिक के ऊपर लिखते जाएंगे और देखेंगे कि इस ट्रिक से कैसे, कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है, वो कैसे बनता है। जैसे देख लेते हैं, रतन, रतन से बना रतौंधी और जी से बना जीरोप्थेल्मिया। ये दोनों रोग विटामिन ए की कमी से होते हैं। बार बार से बना बेरी बेरी और ये रोग विटामिन बी की कमी से होता है।
स्कूटर में स्कर्वी, स्कूटर से बना स्कर्वी, और ये रोग हो जाता है जब हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है। रिक्शा में री से बना रिकेट्स, और ये होता है विटामिन डी की कमी के कारण। बोझा से होता है बांझपन, जो होता है विटामिन ई की कमी के कारण। और रक्ते से होता है रक्त का थक्का न बनना, और ये होता है विटामिन के की कमी के कारण। तो दोस्तों हमारी ट्रिक बनती, रतन जी बार बार स्कूटर रिक्शा पर बोझा रखते हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से हमने विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में जान लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग। दोस्तों इसको भी हम एक बहुत ही मजेदार ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या है हमारी ट्रिक है बार बार खाला की दो आंखें 3-4 दिन पहले फड़कने लगी। बार बार खाला की दो आंखें 3-4 दिन पहले फड़कने लगी। तो बार बार के सामने हम लिखेंगे B1, और बार बार से बना B1 की कमी से होने वाला रोग बेरी बेरी। बार बार से बना बेरी बेरी। खाला की दो आंखें, इसमें जो दो है, दो से बनेगा विटामिन B2, और खाला से बना खाल, खाल मतलब त्वचा, त्वचा का फटना, और आंखें से बना आंखों का लाल होना। 3-4 दिन पहले, तीन से बना विटामिन B3, 4 दिन मतलब 4 डे से बना 4D सिंड्रोम, और पहले से बनेगा पेलेग्रा। तो दोस्तों इस ट्रिक से बार बार खाला की दो आंखें 3-4 दिन पहले फड़कने लगी, इससे हमने विटामिन B1, B2 और B3 की कमी से होने वाले रोगों के बारे में जाना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारी ट्रिक। 5 मेंटल बालक सफेद लकड़ी की शीशी में 7 बाल लेकर दौड़े। 5 मेंटल बालक सफेद लकड़ी की शीशी में 7 बाल लेकर दौड़े। तो इसमें 5 से बनेगा विटामिन B5, मेंटल से बनेगा मंदबुद्धि होना, बालक सफेद यानी कि बाल सफेद होना, बालक सफेद से बना बाल सफेद होना। नेक्स्ट देखते हैं लकड़ी की शीशी में 7 बाल, 7 से बना विटामिन B7, लकड़ी से बना लकवा, शीशी से बनेगा शरीर में दर्द होना, और बाल से बनेगा बालों का झड़ना। तो दोस्तों हमने इन दोनों ट्रिक से विटामिन B1, B2, B3, B5 और B7 से इनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ लिया। अब बचते हैं हमारे विटामिन B6, B9 और B12। ये तीनों ही जो विटामिन है, इन तीनों की कमी से एक रोग होता है, तो वो होता है एनीमिया। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे कि B6, 6, 9 और 12 तीनों 3 की टेबल में आते हैं। तो इनको ऐसे कोरिलेट करके याद करेंगे कि इन तीनों की कमी से एक ही रोग होता है, और वो होता है एनीमिया। हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। चलिए देख लेते हैं टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे SSC, UPSC, रेलवेज। और दोस्तों इसके साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन, विटामिन B2 का अन्य नाम है। दोस्तों इसको हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार ट्रिक के साथ पढ़ा था। तो क्या थी हमारी ट्रिक, थारे नीम पर पाई बॉल फिर से। इसमें था से बना था विटामिन B1 का नाम थायमीन, और रे से बना था विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन। तो इसमें पूछा गया है विटामिन B2 का अन्य नाम, तो इसका नाम है राइबोफ्लेविन। तो इसका सही उत्तर है राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होता है। दोस्तों इसको भी हमने एक ट्रिक से पढ़ा था, बहुत अच्छी ट्रिक थी। क्या थी ट्रिक, रतन जी बार बार स्कूटर रिक्शा पर बोझा रखते हैं। रतन जी मतलब रतौंधी। तो रतौंधी किसको कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस को रतौंधी भी कहा जाता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हुआ, नाइट ब्लाइंडनेस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर है रेटिनॉल। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, किस विटामिन का संबंध रक्त थक्के से है। विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन डी। दोस्तों हमने इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक पढ़ी थी। क्या थी ट्रिक, रतन जी बार बार स्कूटर रिक्शा पर बोझा रखते हैं। तो रखते से बना था रक्त का थक्का। तो वो किसकी कमी से होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता, वो होता है विटामिन के की कमी से। तो इसका सही उत्तर है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि किस विटामिन की कमी से पेलेग्रा रोग होता है। इसकी क्या ट्रिक पढ़ी थी, इसकी ट्रिक पढ़ी थी हमने बार बार यानी कि B1, खाला की दो आंखें यानी कि B2, 3-4 दिन पहले यानी कि B3 के सामने हमने लिखा था 3-4 दिन पहले। 3-4 दिन से बना था 4D सिंड्रोम, और पहले से बना था पेलेग्रा। तो किस विटामिन की कमी से पेलेग्रा रोग होता है, विटामिन
B3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो इसका सही उत्तर है विटामिन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विटामिन एच को किस नाम से जानते हैं? विटामिन B7, विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन के। तो इसका सही उत्तर है विटामिन B7। विटामिन B7 को विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, होठों के किनारे किस विटामिन के कारण फट जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है विटामिन B2। इसकी कमी में होठों के किनारे फट जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है एस्कॉर्बिक एसिड। दोस्तों हमने रासायनिक नाम की ट्रिक पढ़ी थी। क्या थी वो ट्रिक? कि रथ पर एक टॉफी। र से रेटिनोल बना जो विटामिन ए का रासायनिक नाम था। थ से बना थायमिन जो विटामिन बी का रासायनिक नाम था। ए से बना था एस्कॉर्बिक एसिड जो विटामिन सी का नाम था। देख लेते हैं विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन डी का यह भी हम उसी ट्रिक से करेंगे कि रथ पर एक टॉफी। इसमें एक में ए से बनता है एस्कॉर्बिक एसिड जो विटामिन सी का रासायनिक नाम था, और क से बनता है कैल्सिफेरॉल जो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। तो इसका सही उत्तर है कैल्सिफेरॉल। अगला क्वेश्चन है, विटामिन का अध्ययन क्या कहलाता है? विटामिन का अध्ययन कहलाता है विटामियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक थी हमारी, जिसमें कीड़ा वसा की कटोरी में गिर जाता है और वसा चिपचिपी होती है तो वो उसमें गिरकर डूबकर मर जाता है और घुल जाता है। तो कीड़ा से बना था 4 विटामिन, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ये चारों ही वसा में घुलनशील होते हैं। तो इसका सही उत्तर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मछली के यकृत के तेल में कौन से विटामिन की बहुलता होती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन B12? तो इसका सही आंसर है विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन के? दोस्तों इसकी हम एक ट्रिक पहले पढ़ चुके हैं। क्या थी ट्रिक? ट्रिक थी कि कीड़ा पानी में तैरकर निकल जाता है और वसा में घुल जाता है। वसा में गिरकर वो डूब जाता है और डूबकर वो घुल जाता है। तो कीड़ा से याद रखना है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये चारों वसा में घुलनशील विटामिन है। बाकी बचते हैं विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? पानी में कौन से विटामिन घुलते हैं? विटामिन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सौंदर्य विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन ई? तो इसका सही आंसर है विटामिन ई। विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन ई? तो इसका सही उत्तर है विटामिन सी। दोस्तों विटामिन सी को अगर गर्म करते हैं तो यह नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है? त्वचा में, यकृत में, बालों में, गुर्दे में? तो मानव शरीर में विटामिन ए स्टोर होता है यकृत में, लीवर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1911 में किया था। किसने किया था सबसे पहले विटामिन शब्द का प्रयोग? एक वैज्ञानिक थे पोलैंड के, कासिमिर फंक, सी फंक। तो इसका सही उत्तर है सी फंक। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही उत्तर है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है विटामिन डी। दोस्तों विटामिन डी हमें सूर्य से भी मिलता है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और फ्रेंड्स हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।